नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं भीष्म साहनी जी की हानुश नाटक को लेकर आई हूँ। हानुश नाटक का प्रकाशन 1977 में हुआ था। हानुश नाटक में चेकोस्लोवाकिया की लोक कथा पर आधारित नाटक है। इसमें पात्र हैं हानुश, जो एक ताला बनाने वाला है, पादरी, जेकब, तुला, कात्या, पान्या और एमिल। हानुश में लगभग 20 वर्ष के कथानक को 3 अंकों में समेटा गया है। घटना समय लगभग 500 साल पुराना है। चेकोस्लोवाकिया के प्राग शहर में हानुश नाम का एक ताला बनाने वाला था। परिवार में पत्नी कात्या और एक बेटी थी। हानुश का भाई पादरी था। बाद में जेकब नाम के एक आश्रयहीन युवा को भी घर में आश्रय दिया। वह ताले बनाने में हानुश की मदद करता था। कात्या उन तालों को बाजार में बेचने जाती थी। किसी तरह घर का निर्वाह होता था। हानुश ने जब कई लोगों से किसी घड़ी की चर्चा सुनी तो उसके मन में भी घड़ी बनाने का ख्याल आया। उसने नगर में एक गणित शिक्षक से घड़ी बनाने के लिए जितना आवश्यक है उतना गणित सीख लिया। लोहार से आवश्यक औजार भी बनवा लिए। अब उसे काम शुरू करने के लिए धन की आवश्यकता थी। धन जुटाने में उसके पादरी भाई ने चर्च से अनुदान दिला दिया। इस प्रकार घड़ी बनाने का कार्य शुरू हुआ। क्योंकि अब हानुश घड़ी बनाने में व्यस्त था, इसलिए ताले बनाने का काम ठप पड़ गया और घर में विपन्नता हावी हो गई। चर्च से मिले अनुदान से पूरा नहीं पड़ता था। जेकब की मदद से ताले बनाने का काम पुनः शुरू हुआ और इससे परिवार को थोड़ी राहत मिली। जेकब के आ जाने से हानुश को भी थोड़ी सहायता मिली। वह उसे समय मिलने पर घड़ी का तंत्र भी समझाता था। पिछले 15-16 साल से घड़ी बनाने के काम में लगे लगभग पस्त हो चुके हानुश को जेकब के आ जाने से हिम्मत मिली और वह नए जोश के साथ पुनः अपने काम में जुट गया। 17 साल के लंबे अंतराल के बाद जब घड़ी बनने ही वाली थी, तब फिर से धन की कमी आड़े आ गई। कुछ शुभ चिंतकों की मदद से व्यवसायियों ने इस शर्त पर आर्थिक सहायता दी कि घड़ी बन जाने पर उनके इच्छित स्थान पर ही घड़ी की स्थापना की जाएगी। हानुश अब अपनी योजना को सफल होते देख रहा था। पिछले 17 सालों में न जाने कितनी बार उसने इस निश्चय को निराश होकर छोड़ सा दिया था। इसमें इस आर्थिक सहायता से फिर से आशा का संचार हुआ और वह घड़ी को पूर्ण करने के लिए जी जान से जुट गया। एक दिन तमाम अवरोधों से उबरकर हानुश घड़ी बनाने में सफल हुआ। वर्षों का स्वप्न साकार हुआ। अपनी इस सफलता के लिए वह अपने भाई, जो पादरी है, जिसने उसे आरंभिक आर्थिक सहायता दिलाई, अपने परिवार, जिसने उसे घोर अभाव में भी इस महान कलाकृति को गढ़ने का अवसर दिया, के प्रति कृतज्ञ था। साथ ही साथ वह उन व्यापारियों का भी आभारी था जिन्होंने अंतिम समय में आर्थिक सहायता देकर उसके सपने को पूर्ण किया। लेकिन व्यापारियों की सहायता निस्वार्थ नहीं थी। वे घड़ी का महत्व समझते थे। वे बादशाह पर अपना प्रभाव पुनः स्थापित करना चाहते थे। बादशाह चर्च से अधिक प्रभावित था। साथ ही व्यापारी बाजार की रौनक पुनः लौटाना चाहते थे। इसलिए व्यापारियों ने घड़ी को शहर के एक व्यस्त चौराहे की मीनार पर लगाने का निश्चय किया और बादशाह से घड़ी का उद्घाटन करवाने की योजना बनाई। इस प्रकार वे एक तीर से कई लक्ष्य भेदना चाहते थे। एक, घड़ी चर्च में नहीं लगी, इसलिए चर्च का प्रभाव कम हुआ। 2,
घड़ी को देखने के लिए दूर दूर से लोग आएंगे, इससे बाजार की रौनक लौटेगी। 3 बादशाह हानुस से प्रसन्न होकर उसे पुरस्कृत करेंगे और उसकी सलाह पर दरबार में व्यापारियों को पद प्रतिष्ठा मिलेगी। सब कुछ व्यापारियों के योजना अनुसार ही होता है। हाँ, केवल हानुस संबंधी उसका अनुमान सही नहीं बैठता। बादशाह ने घड़ी का उद्घाटन किया। देश विदेश एवं शहर की समस्त जनता उस घड़ी को देखने के लिए उमड़ पड़ी। हर तरफ हानुस की चर्चा थी। बादशाह ने हानुस को सम्मानित करने की घोषणा की। उसे दरबारी का सम्मानित पद और पुरस्कार देने के रूप में वृत्ति प्रदान की गई। हानुस इस प्रतिष्ठा से मन ही मन गदगद हो उठा, लेकिन साथ ही बादशाह ने हानुस की आंखें निकालने का हुक्म भी दिया। उसके आदेश पर हानुस की आंखें निकाल ली गई। उसके जीवन में अंधेरा छा गया। अंधेपन के कारण वह विक्षिप्त सा हो गया। वह अपने अंधेपन का कारण उस घड़ी को मानता और प्रतिशोध की आग में उसे नष्ट करने की बात सोचता। जेकब घड़ी का भेद अपने भीतर छुपाए प्राग से चुपचाप भाग गया। घोर निराशा के क्षणों में हानुस ने अपने काम को ख़त्म करने के बारे में भी सोचा। घड़ी के खराब हो जाने पर हानुस को उसे ठीक करने के लिए जाना पड़ा। उसके सामने उसे नष्ट करने का अवसर था, लेकिन लेखक ने यहाँ पर यह स्पष्ट किया कि कोई भी कलाकार कितनी ही विकट परिस्थिति में क्यों न हो, वह अपनी कलाकृति को नष्ट नहीं कर सकता। घड़ी के पास पहुंचकर हानुस के हृदय में उसके प्रति वात्सल्य का भाव जागृत हो उठा। इसलिए वह हानुस भी घड़ी को ठीक करके वापस लौट आया। मानसिक अंतर्द्वंद से उबरकर वह एक महान चरित्र के रूप में हमारे सामने आता है। एक महान कलाकार का चरित्र जो अपनी कला से बेपनाह प्यार करता है और उसको सुरक्षित बनाए रखने के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी दे सकता है। अपने एक साक्षात्कार में भीष्म जी ने हानुस के विषय में कहते हैं, हानुस, लिखते समय महसूस हुआ कि कहानी में कोई परत धुंधला रह सकता है, लेकिन नाटक में नहीं रह सकता। उसमें प्रत्येक पात्र का अपना स्पष्ट व्यक्तित्व होना जरूरी है। दूसरे कथानक भले ही काल्पनिक हो, उसका क्रमिक विकास हो, पर स्वाभाविक एवं विश्वसनीय होना जरूरी है। इस प्रकार हानुस नाटक का अंत होता है। हानुस नाटक भीष्म शाहनी की प्रसिद्धि का केंद्र बिंदु है, इसलिए यह नाटक बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, धन्यवाद।